Hello students, welcome to PPPN online classes. In our previous video session, we were reading the chapter Bipin Chaudhary's Memory, Lapse of Memory. Okay, so it is a story of Bipin Chaudhary जो कि भूल जाते हैं कि वो कभी रांची पे गए हुए थे और एक्सीडेंटली जब एक इंसान से मिलते हैं जो उन्हें याद दिलाता है तो वो उसको फुल्ली इग्नोर कर देते हैं और बेचारे उस इंसान को समझ में ही नहीं आता कि ये ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। सो नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है इसका वो हम पढ़ते हैं। Bipin Babu's car was safely parked in Bertram Street, Bipin by the Lighthouse Cinema. बिपिन बाबू की जो कार है वो बहुत अच्छे से बैट्रम स्ट्रीट लाइट हाउस सिनेमा जो है उसके पास में पार्क कर दी जाती है। He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga, will you सीताराम? और फिर वो अपने ड्राइवर से कहते हैं उसी टाइम पर कि गंगा तक चलो, चलोगे सीताराम? तो ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड बिपिन बाबू regretted having paid so much attention to the intruder. Who is intruder? इंट्रूडर वो होता है जो आपको क्या करता है, कहीं भी अचानक से कोई इंसान मिल जाए और आपकी ज़िंदगी में दखल देने लगे। तो ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड पर जब उनकी कार ड्राइव कर रही थी, बिपिन बाबू रिग्रेटेड, बिपिन बाबू को जो है बड़ा रिग्रेट होता है, ग्लानि होती है, हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर, कि उन्होंने एक बाहर के इंसान को इतना ज़्यादा अटेंशन दिया। He had never been to Ranchi, no question about it. वो कभी रांची गए ही नहीं तो इसके लिए सवालात कैसा। It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. और ये बात जो है बहुत ही अजीब है, स्ट्रेंज है, अनएक्सेप्टेबल है कि वो कभी किसी जगह गए हों केवल 6-7 साल पहले और वो इस चीज़ को भूल गए हों। He had an excellent memory, क्योंकि उनकी जो मेमोरी है वो बहुत अच्छी है। अनलेस बिपिन बाबूज हैड रिडल्ड, और यहाँ पर बिपिन बाबू जो क्या है थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, फिर खुद से क्वेश्चन करते हैं कि क्या कुछ है जो कि गड़बड़ हुए। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन वो गड़बड़ी हो कैसे सकती है। He was working daily in his office, वो हर दिन क्या है अपने ऑफिस में काम करते हैं। It was a big firm and he was doing a responsible job. ये जो है वो बहुत बड़ी फर्म है, कंपनी है और उसमें वो एक बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब कर रहे हैं। He was not aware of anything ever going seriously wrong, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है कि इतने सालों से जब वो जॉब कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ भी गड़बड़ी, कुछ भी गलत किया हो। Only today he spoke for half an hour at an important meeting. केवल आज ही की बात अगर की जाए तो आधे घंटे तक इम्पॉर्टेंट मीटिंग चली है जिसमें वो बोले हैं। एंड येट, और फिर भी मतलब वो रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा क्या चीज़ हो गया जो मैं भूल चुका हूँ। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट इट, लेकिन फिर भी वो इंसान जो उनसे मिला, जो उनके बारे में बता रहा था, वो उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जानता है। The bag of books, wife's death, brother's insanity. The only mistake was about his having gone to Ranchi. बाकी वो सारी उस बात आदमी ने बातें सही कही हैं, चाहे वो उसके वाइफ के बारे में हो, उसके बहन के उसके वाइफ के बारे में हो, उसके बुक्स के बारे में हो। केवल एक चीज़ गलत बोली कि वो कभी रांची गया है। नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिबरेट लाई। फिर वो बिपिन चौधरी अपने आप से कहते हैं ये कोई गलती नहीं हो सकती, ये जानबूझकर झूठ बोला गया है। इन 58 ड्यूरिंग द पूजास ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस। फिर वो रिकॉल करते हैं कि 1958 की अगर बात की जाए तो पूजा चल रही थी, मैं कानपुर में था अपने दोस्त के साथ में जिसका नाम क्या था, हरिदास बागची। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। फिर वो सोच रहे थे कि अब उन्हें केवल ये पता करना है कि वो पूजा में कानपुर थे या नहीं थे, तो हरिदास को लेटर लिखेंगे तो आराम से पता चल जाएगा। लेकिन नहीं, वो हरिदास को लेटर नहीं लिख सकते। Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he didn't have his address. बिपिन बाबू जो हैं वो रिकॉल करते हैं कि पिछले हफ्ते ही क्या हुआ है, हरिदास जापान चला गया अपनी वाइफ के साथ में और उनके पास में एड्रेस भी नहीं है, तो किस एड्रेस पर उसे खत लिखें।
बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन फिर वो खुद से पूछते हैं कि सबूत की ज़रूरत क्या है. ही हिमसेल्फ वॉज फुल्ली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची एंड दैट वॉज दैट. उन्होंने कहा कि उन्हें याद है अच्छे से कि वो कभी रांची गए ही नहीं है और इतना काफ़ी है. द रिवर वॉज ब्रेसिंग, यानी कि रिवर की जो हवा थी वो बड़ी सुकून देने वाली ठंडी हवा चल रही थी. एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंजर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड, लेकिन उस शांति वाले माहौल में भी बिपिन बाबू के माइंड में जो है वो क्या चल रहा था, डिस्कम्फर्ट चल रहा था. अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी. तो बिपिन बाबू जो है वो वहाँ से उठते हैं और वापस कार में आके ड्राइवर को बोलते हैं कि चलो. तो जब हेस्टिंग्स वाला जो एरिया आता है उस टाइम पर बिपिन बाबू डिसाइड करते हैं कि उसने नी का जिक्र किया था कि आपकी नी पर लग गई थी, तो मैं एक बार देखूँ तो सही कि मेरी राइट नी पर कोई निशान है या नहीं है. देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, कि 1 इंच तक का लॉन्ग कट का एक निशान उनकी राइट नी पर था. इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर, लेकिन उस मार्क को देख के ये बताना बहुत मुश्किल था कि एक्चुअली ये इंजरी कब हुई. हैड ही नेवर हैड फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी, क्या ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो छोटे बच्चे होंगे और वो कहीं गिर गए होंगे और उसी का ये मार्क होगा. ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट, वो अपने दिमाग पर जोर डालते हैं कि बचपन में कभी ऐसा हुआ था क्या कि मैं गिर गया था, पर फिर उनको याद नहीं आता है. देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, फिर बिपिन बाबू के जो दिमाग है उसमें थॉट आती है, दिनेश मुखर्जी का नाम आता है. द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, क्योंकि उस आदमी ने कहा था कि दिनेश सिंह भी मुखर्जी भी उसी टाइम पर उनके साथ में थे. द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, सबसे बढ़िया रहेगा कि मैं उसे ही पूछ लूँ कि क्या हम कभी रांची गए हैं. ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बेनिनंदन स्ट्रीट, वो कहाँ पर रहते हैं, बेनीनंदन जो पास ही में स्ट्रीट है वहीं पर रहते हैं. वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ, अभी चला जाऊँ तो कैसा रहेगा, क्योंकि ही वॉज स्टिल इन कार. ठीक है. सो बट देन ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची. वॉट वुड दिनेश थिंक इफ विपिन बाबू आस्क फॉर अ कन्फर्मेशन, लेकिन उन्हें ये अच्छे तरीके से याद है कि वो कभी गए ही नहीं हैं रांची, तो अगर विपिन बाबू की कन्फर्मेशन लेंगे कि अपन रांची गए हैं या नहीं तो फिर क्या होगा, अजीब नहीं लगेगा उसको. ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स, शायद ये भी हो सकता है कि वो मुझे ये कहते तुम पागल हो गए हो. नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, अरे नहीं नहीं ये बहुत फालतू सा आइडिया है कि हम उससे पूछें कि हम कभी गए हैं या नहीं. एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सरकेम्स कुड बी, और वो जानते थे कि जो दिनेश है वो कितना बुरे तरीके से रिप्लाई करेगा. Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, बिपिन बाबू felt at ease again. फिर आराम से अपने लिविंग रूम में एसी चल रहा है, एक कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और फिर जो है उनको कंफर्ट जो है मिल जाता है. सच अ न्यूजेंस, कितनी बकवास चीज़ थी. जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर, यानी कि लोगों के पास में कुछ करने को तो होता नहीं है, केवल दूसरों को बेवकूफ़ बनाने में परेशान करने में लगे रहते हैं. आफ्टर डिनर snuggingly in bed with one of the new thrillers, बिपिन बाबू forgot all about the man in New Market. तो फिर डिनर करने के बाद में बेड पर आराम से लेटे हुए रहते हैं, आराम से अपनी थ्रिलर वाली बुक पढ़ रहे होते हैं, सो जाते हैं और जो न्यू मार्केट में उनको मैन मिला था उसके बारे में बिल्कुल भूल जाते हैं. नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, और अगले दिन ऑफिस में बिपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड. नेक्स्ट डे बिपिन बाबू ये चीज़ नोटिस करते हैं कि जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है, वक्त गुजरता जा रहा है, वैसे वैसे उनको वो ख्याल कौन सा कि वो कभी रांची गए हैं या नहीं वो परेशान कर रहा है. इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप. अगर वो बिपिन बाबू के बारे में इतना कुछ जानता है तो वो रांची ट्रिप के बारे में गलत कैसे हो सकता है. जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी. तो लंच के पहले बिपिन बाबू फाइनली ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें दिनेश मुखर्जी को कॉल करना चाहिए. इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन. उन्होंने सोचा कि फ़ोन पर ही पूछ ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आमने सामने से क्या होगा, एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो. केवल कम से कम जो उसके चेहरे पर शर्मिंदगी है बिपिन बाबू के चेहरे पर वो तो नहीं दिखेगी किसी को. 235616 बिपिन बाबू डायल द नंबर एंड हेलो.
विपिन बाबू क्या करते हैं, दिनेश मुखर्जी को कॉल करते हैं और फिर कहते हैं हेलो इज़ दैट दिनेश, दिस इज़ विपिन हियर। वो कहते हैं मैं विपिन बोल रहा हूँ, क्या आप दिनेश बात कर रहे हैं। वेल व्हाट्स द न्यूज़। तो दिनेश पूछते हैं अरे क्या खबर है। आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 1958। वो कहता है मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि हम दोनों के साथ में एक इंसिडेंट हुआ था 1958 में, क्या तुम्हें याद है। 58 वॉट इंसिडेंट, अरे कौन सी बात पूछ रहे हो। वर यू इन कैलकटा राइट थ्रू दैट ईयर, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि उस ईयर में तुम जो हो कैलकटा में थे पूरे साल या कि नहीं। वेट जस्ट अ मिनट, 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। तो वो कहते हैं अरे अरे एक मिनट रुको, मुझे मेरी डायरी में चेक करने दो कि 1958 में पूरे साल में कहीं गया या नहीं। For a minute there was silence. Bipin Babu could feel that his heartbeats had gone up. He was sweating a little. तो थोड़ी देर के लिए फ़ोन में एकदम साइलेंस हो गया क्योंकि वो अपनी डायरी में चेक करने लग गए। तो विपिन बाबू कहते हैं कि उस टाइम पर उनकी हार्ट बीट जो थी वो बढ़ती ही जा रही थी और उनको थोड़ा थोड़ा स्वेट होने लगा था, थोड़ा थोड़ा पसीना आने लग गया था। हेलो यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस, कि हाँ मैं 2 बार कलकत्ता से बाहर गया था। फिर पूछा वेयर, कहाँ पर। वंस इन फेब्रवरी नियर बाय टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, द ट्रिप टू रांची, यू वर देयर टू, दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट। तो फिर वो बोलता है एक बार तो गया था फेब्रुवरी में मेरे कृष्णा नगर में मेरे नेफ्यू की वेडिंग में, और दूसरी बार अरे तुम तो उसके बारे में जानते होंगे ना क्योंकि तुम जो हो वहीं पर तो थे। लेकिन इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन, स्लूथिंग मतलब इन्वेस्टिगेशन किस लिए की जा रही है। नो आई जस्ट वांटेड टू एनी वे थैंक्स। और फिर वो विपिन बाबू कहते हैं अरे नहीं नहीं मैं तो बस, अच्छा चलो चलो ठीक है मैं फ़ोन रखता हूँ, थैंक यू। ऐसा कहकर विपिन बाबू फ़ोन रख देते हैं। विपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स, यानी कि जैसे ही रिसीवर को रखते हैं तो अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लेते हैं। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उन्हें लगता है कि उनका पूरा सिर घूम रहा है। अ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, ऐसा लग रहा था कि एक मतलब किसी आश्चर्यजनक जो चीज़ है वो उनके पूरे बॉडी को फील होने लग गई थी। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स बट ही डिडंट ईट दैम, ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट। उनके लंच बॉक्स में सैंडविचेस आए थे पर उन्होंने खाए नहीं क्योंकि आज तो उनको भूख ही नहीं लगी। देन वी हैव सम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, व्हाई डिड विपिन बाबू वरी अबाउट व्हाट परिमल घोष हैज सेड, क्यों उनको इतनी ज़्यादा चिंता होगी परिमल घोष ने क्या कहा। हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वॉज राइट, हिज मेमोरी और परिमल घोष, कैसे उन्होंने डिसाइड किया, मुखर्जी को पूछा। वाई डिड विपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी, वाई डिड ही फाइनली डिसाइडेड टू फोन हिम, एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट डिड मिस्टर मुखर्जी से, डिड इट कम्फर्ट विपिन बाबू और एंड टू हिज वरीज, क्या दिनेश मुखर्जी ने जो एंड में कहा उससे उनको कम्फर्ट मिला या उनकी परेशानी ज़्यादा बढ़ गई। So these are 4 question answers. Accordingly, you have to do it at your own level. This is it for today. Thank you everyone.